हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं व्यंजकों का गुणनफल अभ्यास 9 का बी कक्षा 7। ओके फ्रेंड, तो जो इसके पहले की वीडियो है फ्रेंड, हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिए। ओके, तो आज यहाँ पे हम 9 का बी सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए जबकि व्यंजकों के प्रत्येक पद में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने उभयनिष्ठ के गुणनखंड जो होते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड, वो हमने अभ्यास 9A में पढ़ लिया है। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न हम ध्यान देते हैं। दिया है x, फिर कोष्टक में y माइनस का z, फिर +4, फिर y माइनस का z। अब इसमें क्या कहना है दोस्तों, इन सभी में देखना, देखिए ये अलग पद है, ये अलग पद है, ये पहला पद है हमारा, क्या है, दूसरा पद है। जहाँ पे प्लस माइनस लग जाते हैं वहाँ से पद अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसके बीच दोनों में क्या लगा है, प्लस लगा है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, पद अलग अलग हो गए। अब इन दोनों में हमको कॉमन लेना है, तो हमको क्या कॉमन दिख रहा है फ्रेंड, तो हम देख रहे हैं इस वाले में भी हमारा y माइनस का z है और इसमें भी हमारा क्या है, y माइनस का z दिख रहा है। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में मिलता हो। तो देखिए दोनों मिल रहा है ना, तो क्या करेंगे, हम इसको कॉमन ले लेंगे, मतलब उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो y माइनस का z हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे उभयनिष्ठ ले रहे हैं। अब देखिए बचा कितना, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो ये निकल गया, एक ही बार था ना, निकल गया। यहाँ पे क्या बचा, x, तो यहाँ पे x बचा। यहाँ से a निकल गया, बचा क्या, ये प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, बचा कितना, 4। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, y माइनस का z और x प्लस का 4। कॉमन लीजिए, जो बचे उनको एक कोष्टक में लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 5 प्लस का b, 5 प्लस का b, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है, तो क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोष्टक में ले लेंगे 5 प्लस का b। अब देखिए बचा कितना, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, ये निकल गया, फिर माइनस है तो माइनस, ये निकल गया, बचा कितना, 7। तो 2 माइनस कितना हो गया, 7। अब घटा लेंगे यहाँ पे, तो 5 प्लस का b कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 5 आगे रख दीजिए और 5 प्लस का b ऐसे कर लीजिए। ओके फ्रेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यही ना, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस का यक्स हम कॉमन ले लिए। अब बचा क्या, इसमें सिर्फ y बचा, ये तो निकल गया, यहाँ पे सिर्फ y बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है ना, जहाँ पे कुछ नहीं बचता वहाँ पे एक रहता है। तो यहाँ पे कितना, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक खत्म हो गया तो यहाँ पे 1 रहेगा, तो हम यहाँ 1 ऐसे लिख लेंगे। चलिए देखिए, अब इसमें आइए, a प्लस 3 दिया है, फिर माइनस, फिर 3 प्लस a दिया है। देखिए दोस्तों, इसको हम a प्लस 3 भी ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों हमारे क्या हैं, प्लस प्लस में हैं। इनको हम ऐसे लिख लेते हैं, a और a प्लस का 3, फिर माइनस का 5, a प्लस का 3। अब देखिए इनको सही कर लिए। अब देखिए दोनों में क्या दिख रहा है, a प्लस 3 कॉमन दिख रहा है, तो हम a प्लस 3 क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे कितना बचेगा, a तो निकल गया, यहाँ पे सिर्फ a बचेगा, तो a माइनस का 5, क्योंकि यहाँ से a निकला तो 5 बचा, यहाँ से a निकला तो a बचा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, तो पहला वाला हमने जो प्रश्न था अच्छे तरीके से चारों सॉल्व कर लिए। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इनका हमको गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हमको यहाँ पे सेट करके दिया हुआ है, बस हमको कॉमन लेना है। कैसे, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना के ऐसे में कॉमन लेना है, मतलब इसमें कॉमन लेना है, इसमें अलग से कॉमन लेना है, दोनों में एक साथ नहीं लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए 1 2 3 4 पद है ना, तो 2 पद यहाँ पे हो गए, 2 पद यहाँ पे हो गए, तो हम इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे अलग अलग। कैसे, देखिए इन दोनों में कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पे x घाते 3 है, मतलब इसमें x 2 बार है, इसमें x 3 बार है। तो हम कितना कॉमन ले सकते हैं, जितना दोनों हमको दे सकें। a तो हमको x घाते 3 दे सकता है, लेकिन a
ये तो हमको सिर्फ x घाते 2 ही देगा, तो हम सिर्फ यहाँ पे x घाते 2 लेंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन बराबर होना चाहिए, एक में ज़्यादा एक में कम नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ हम क्या लेंगे, x घाते 2 कॉमन ले लिए। अब बचा कितना देख लेते हैं। इसमें 3 बार था, 2 बार ले लिए, 1 बार बचा हुआ है। इसमें सिर्फ 2 ही बार था, 2 निकाल लिए हैं, तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हमारा 2 बचेगा, क्योंकि x घाते 2 निकल चुका है, यहाँ पे अकेले 2 बचेगा। अब देखिए इसमें कॉमन लीजिए, तो प्लस है तो प्लस ऐसे लगा दीजिए। अब इन दोनों कॉमन क्या है, देखिए दोस्तों इसमें 5 है, तो क्या इसमें भी 5 है। हम जानते हैं कि 10 को हम 5 गुणे 2 भी लिखते हैं, 5 दूनी 10। तो इसमें 5 है और 2 है, तो देखिए इसमें 5 है, हम क्या लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कितना बचेगा, 5 तो निकल गया, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। अब ये क्या होता है, 5 गुणे 2 होता है, 5 तो हम निकाल लेंगे, तो ये कितना बचेगा, इसमें 2 बचेगा। देखिए अभी जैसे हमने पहले वाले प्रश्न को सॉल्व किया था, हमको बना बना के दिया था, तो हम सब में कॉमन ले रहे थे, और जो जो बच रहे थे उनको एक कोष्टक में लिख ले रहे थे। तो यहाँ पे देखिए वैसे ही सेम सेम बन चुका है। अब इन पूरों में कॉमन लेंगे, सब में कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे एक पद, यहाँ पे एक पद, अब 2 पद हो गए ना। जैसे यहाँ पे हमने 2 पद में कॉमन लिया था, अब यहाँ पे ये 2 पद बन गए। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें x प्लस का 2, x प्लस का 2 कॉमन है, तो x प्लस का 2 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचा कितना, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ पे बचा कितना, ये तो निकल गया, प्लस है तो प्लस का 5 बचा। ये हमारा आंसर हुआ। ओके, चलिए अब इन पे आइए, दूसरे वाले पे। दूसरे में क्या कहना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ax है ना, लेकिन यहाँ पे by है, तो a वाला पद यहाँ पे लाइए, थोड़ा सा इसको सेट कर लीजिए, तभी अच्छे से आंसर आएगा। तो इसको ऐसे करिए, 3ax माइनस का 6xy ऐसे रखिए, और पहले इसको ले लीजिए। जब इसको हम ले रहे हैं तो चिन्ह के साथ लेंगे, जैसे इसका चिन्ह क्या है, माइनस में है ना, तो माइनस के साथ लेंगे। माइनस का 4ab, फिर प्लस का 8by हो गया। अब इनमें अलग कॉमन, इनमें अलग कॉमन, क्योंकि 2 पद यहाँ पे हैं, 2 पद यहाँ पे हैं। अब देखिए इनमें कॉमन लीजिए, इसमें क्या है, 3 दूनी 6 होता है ना, 3 इसमें भी है, x इसमें है, x इसमें भी है। हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले रहे हैं, तो 3x निकला, 3 निकला, यहाँ पे सिर्फ a बचा, माइनस 3 दूनी 6, 2 बचा, x तो निकल गया, सिर्फ y बचा। चलिए अब इसमें कॉमन लीजिए, तो पहले माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब देखिए 4 इसमें है, इसमें तो 4 है, 4 दूनी 8 होता है। a इसमें है, a इसमें नहीं है, तो a कॉमन नहीं लेंगे। b इसमें है, b इसमें है, तो b कॉमन लेंगे। मतलब दोस्तों हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 4 कॉमन ले सकते हैं, और क्या, b कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 निकला, b निकला, a बचेगा। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लिए हैं ना, तो इस वाली संख्या का चिन्ह चेंज हो जाएगा। क्या है, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 होता है, 2 बचा, b निकल गया, y बचा। अब देखिए पूरे में कॉमन लेंगे, तो देखिए ये दोनों सेम सेम आ गए, हमारा गुणनखंड बन चुका है। इन दोनों को एक बार लिख लेंगे, a माइनस का 2y, क्या बचा, 3x बचा, यहाँ से a निकला, माइनस का 4b बचा। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए अब तीसरा प्रश्न। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है तीसरा प्रश्न, ax स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर माइनस by स्क्वायर माइनस bx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत सारे हमको दिए हुए हैं, तो आपको एक काम करना है, जितने भी x वाले पद हैं उनको एक साथ करिए, जितने y वाले हैं उनको एक साथ करिए। देखिए x वाला a है, और कौन सा है, और इसमें हमको a वाला दिख रहा है, a वाला है। देखिए x स्क्वायर x स्क्वायर, तो इनको एक साथ लेंगे। तो पहले a आता है ना, तो ax स्क्वायर लेंगे, इसके बाद b वाला, क्योंकि a के बाद b आता है, तो माइनस के देखिए चिन्ह के साथ लेंगे, माइनस का b x स्क्वायर लेंगे। अब c आता है तो c वाला ले लेंगे, तो प्लस का c x स्क्वायर। चलिए अब फिर लीजिए यहाँ पे कौन सा, y वाला। तो पहले a आता है ना, तो प्लस a y स्क्वायर। अब b आता है ना, तो a वाला माइनस बी वाई स्क्वायर। अब c आता है तो प्लस का c वाई स्क्वायर। चलिए अब इनमें कॉमन लेंगे, इसमें 3 3 का बनाएंगे, तो इनमें कॉमन ले लेंगे, इनमें कॉमन ले लेंगे। इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में, तीनों में x स्क्वायर है,
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना, ए बचा माइनस प्लस का सी बचा, क्योंकि सब में से तो एक्स स्क्वायर निकल गया तो ए बी सी बचा, चिन्ह के साथ लिख देंगे। इसमें क्या दिख रहा है आपको कॉमन, वाई स्क्वायर, तो प्लस है पहले तो प्लस लगाइए, वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बचा कितना यहाँ पे ए माइनस का बी प्लस का सी। अब देखिए दोनों में सेम आ गया, हमारा आंसर सही है। तो एक को हम एक बार इस एक कोष्टक में लिख लेंगे यहाँ पे ए माइनस का बी प्लस का सी के रूप में। अब देखिए यहाँ पे हम इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, ए हो गया। ओके, हमारा आंसर आ चुका है। देखिए दोनों में एक कॉमन दिख रहा था, हमने एक बार लिख लिया, ए आ गया तो ए बचा, ए निकल गया तो ए बचा, तो ऐसे हम लिख लेंगे। चलिए देखिए चौथा प्रश्न। अब देखिए फ्रेंड, चौथा क्वेश्चन क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस कोष्टक में ए माइनस का सी फिर कोष्टक में बी माइनस का सी दिया है। इसमें आपको करना क्या है, देखिए ऐसे तो हम कॉमन नहीं ले पाएंगे, उभयनिष्ठ नहीं ले पाएंगे, तो आपको इसमें क्या करना है, गुणा, इसका इसमें गुणा करा देना है, क्योंकि देखिए एक गुणा कर रहा है, इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा इसके बीच में ना, इसका मतलब एक गुणा करेगा। तो सबसे पहले हम गुणा करा लेते हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा ए बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे, लेकिन इसको कोष्टक में गुणा कराएंगे, क्योंकि माइनस लगा है तो कोष्टक में काम होगा। इसके बाद जब कोष्टक तोड़ेंगे तो ये जो माइनस है चिन्ह चेंज करता है, ये नियम होता है। ओके, तो ए का गुणा बी के साथ, ए का गुणा बी के साथ, तो क्या हो जाएगा ए बी, फिर सी का गुणा बी के साथ तो माइनस का बी सी, क्योंकि पहले ए आता है तब बी आता है, सीरियल से हम लिखेंगे। ओके, माइनस का सी। अब देखिए एक कोष्टक टूटेगा ना, ये माइनस लगा है ना, एक गुणा करके चिन्ह को चेंज करता है, जो प्लस है उनको माइनस, जो माइनस उनको प्लस। अब देखिए ए बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब ये क्या है, प्लस के रूप में है ना, प्लस ए बी है ना, तो माइनस का ए बी हो जाएगा। ये माइनस का बी सी है ना, तो प्लस का बी सी हो जाएगा। चिन्ह चेंज कर देता है, माइनस प्लस रहेगा तो नहीं होगा, माइनस रहेगा तभी होगा। अब देखिए कॉमन लीजिए, तो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ए बी, तो इसमें तो क्या है, ए बी कॉमन है, तो हम यहाँ पे ए और बी कॉमन ले रहे हैं। ए निकल गया, यहाँ पे बी दो बार था, एक बार निकल गया, लेकिन एक बार अभी बी बचा हुआ है। यहाँ पे ए बी निकल गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा ना, जहाँ पे कुछ नहीं बचता है हमने आपको बताया था वहाँ पे एक रहता है, तो माइनस है तो माइनस का एक हो जाएगा। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, सी सी दिख रहा है ना, तो प्लस है तो प्लस पहले लगा दीजिए और सी एक बार ऐसे लिख लीजिए। बचा कितना, सी निकल गया तो सिर्फ बी बचा, सी अकेले था निकल गया, कुछ नहीं बचा, जहाँ पे कुछ नहीं बचा वहाँ पे एक बचा, चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाइए, एक लिखिए। अब दोनों में सेम सेम है तो सही है, तो एक बार क्या करेंगे, इन दोनों में से एक बार इनको लिख लेंगे, बी माइनस का 1, ए निकल गया, बचा कितना, ए बी प्लस का सी, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए अब पांचवा प्रश्न देखिए। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, पांचवें वाले में इसमें थोड़ा सा आपको सेट करना है, बस थोड़ा सा सेट कर लीजिए। क्या क्या सेट करना है, देखिए आर वाले को आर के साथ, पी क्यू वाले को पी क्यू से के साथ करना है। ओके, अब देखिए पी स्क्वायर क्यू है, ए भी क्या है, पी क्यू है, तो चिन्ह के साथ माइनस में है तो माइनस कितना, पी क्यू हो गया। हमने इनको एक साथ कर लिया, इन दोनों को, अब इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, तो माइनस पी आर स्क्वायर फिर प्लस का कितना, आर स्क्वायर। चलिए अब कॉमन लीजिए इन दोनों में, तो क्या दिख रहा है, पी क्यू, मतलब पी क्यू क्या है, कॉमन है। अब देखिए क्यू निकल गया ना, पी दो बार था, एक बार निकल गया, लेकिन एक बार अभी बचा हुआ है पी, तो पी हो गया माइनस पी क्यू निकल गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, जहाँ पे कुछ नहीं बचा वहाँ पे एक बचा, एक हो गया। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस कॉमन लीजिए, फिर आर स्क्वायर दोनों में है तो आर स्क्वायर लीजिए। अब आर स्क्वायर निकल गया, लेकिन क्या बचा, पी, तो पी बच गया। अब हम माइनस लिए थे ना, तो ये देखिए माइनस था तो क्या हो गया, प्लस हो गया, अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आर स्क्वायर निकल गया, कुछ नहीं बचा, एक बचा सिर्फ, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे एक। अब देखिए दोनों में सेम है तो इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए, p माइनस का 1, और इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, हो गया ना, ये हमारा आंसर आएगा। चलिए देखिए अब तीसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों,
हमने उसको नहीं लिखा है, जो बवाल दिया गया था हम उसको पढ़ रहे हैं, बस हमने प्रश्न को उतारा है। ओके, चलिए देखिए हम उसको पढ़ रहे हैं। लिखा है व्यंजक 50x² प्लस 10y² प्लस 30xy प्लस 6y², ओके, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 हो तो दिए गए व्यंजक के गुणनखंड का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या कहना है, इसका गुणनखंड कह लेना है ऐसे। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, 50 है, इसमें 10 है, तो इसमें क्या होता है 10 पचे 50 होता है ना, मतलब इसमें 10 है तो हम 10 कॉमन ले सकते हैं। चलिए हमने 10 कॉमन लिया। फिर देखते हैं हम x² x, तो x भी तो कॉमन है एक बार, y² तो y भी कॉमन है, तो हम क्या लिए 10xy कॉमन लिए, तो 10 पचे 50 तो 5 बचा, इसे भाग दिया करिए। ओके, फिर यहाँ पे x 2 बार था, यहाँ पे हमने एक बार लिया है तो एक बार बचेगा। अब फिर देखिए y एक बार था, y एक बार निकल गया तो कुछ नहीं बचा, छोड़िए उसको। फिर प्लस 10 निकल गया, 10 नहीं बचेगा। x था, x एक बार था निकल गया, नहीं बचेगा। y लेकिन 2 बार था, एक बार निकला है तो एक बार बचेगा, हो गया इसका गुणनखंड। फिर प्लस दिया है ना तो प्लस तुरंत लिख दीजिए ऐसे, जो यहाँ पे दिया रहे वहीं तुरंत लिखिए। अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 30 है, तो 6 पचे 30 भी तो होता है, इसमें 6 है ना, इसमें 6 है तो हम 6 कॉमन ले सकते हैं। फिर x इसमें है, x इसमें नहीं है तो x कॉमन नहीं ले पाएंगे। y² मतलब y कॉमन ले सकते हैं। अब 6 पचा 30 तो 5 आया, x बच जाएगा क्योंकि x यहाँ पे नहीं लिया गया है, y लिया गया है तो y नहीं बचेगा। फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए तुरंत, 6 निकला, 6 नहीं बचेगा। y 2 बार था, एक बार निकल गया, एक बार बच जाएगा। अब देखिए दोनों में देखिए सेम सेम है ना, तो सही है, तो इनको एक बार एक कोष्टक में ऐसे लिख लीजिए और इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, तो 10xy है और प्लस का 6y है, आंसर हो गया। ओके, ऐसे कहना आपको। अब देखिए इसी में कह रहा है कि यदि x बराबर 1 और y बराबर 2, यदि x बराबर 1 रखें और y बराबर इसमें 2 रखें तो इनका जो गुणनखंड है इनका मान ज्ञात कीजिए। अब चलिए आइए हम मान रख देते हैं, तो क्या है 5x प्लस का y है जो गुणनखंड हमारा आया है, और क्या है 10xy प्लस का 6y है। अब इसमें x के स्थान पे 1 रखना है, y के स्थान पे 2 रखना है। चलिए रखते हैं, तो 5 गुणे x के स्थान पे 1 फिर प्लस y के स्थान पे 2 हो गया, हमने रख दिया। फिर यहाँ पे 10 गुणे 1 गुणे 2 हम मान रख रहे हैं x y का, 6 गुणे देखिए y है ना तो y का मान 2 है। चलिए तो 5 एक नम 5 प्लस का 2, 10 एक के 10, 10 दूनी 20, तो 20 प्लस 6 दूनी 12। चलिए जोड़ लेते हैं इनको, तो 5 2 7 गुणे 20 और 12 कितना हो गया 32। चलिए गुणा करा देते हैं, तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 त्रिक 21, 21 एक 22, तो 200 कितना आया 24। ये इस गुणनखंड का मान है। ऐसे मान ज्ञात करेंगे, जहां भी आपको दिया रहे कि इतना बराबर इतना रखिए, इतना बराबर इतना रखिए, तो आप उसमें x और y के स्थान पे रख देंगे। वो बोलेगा कि x के स्थान पे रखना है कि y के स्थान पे रखना है, तो ऐसे आपको करना है। चलिए देखिए अब हमारा प्रश्न नंबर 4 जो कि लास्ट है। देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि ये जो आप में आंसर दिया है आपकी किताब में, वो इसमें भी हमको कॉमन ले लिया है, इसमें भी हमको कॉमन लिया है। देखिए कैसे, ये तो ऐसे ही रखा है 5x प्लस का y ऐसे ही रखा है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लिया है, कैसे देखिए इसमें क्या है 2 तिहाई 6 होता है, 2 पचे 10 होता है, एक तो 2 कॉमन ले लिया है। ओके, और देखिए इस दोनों में क्या मिल रहा है, x नहीं मिल रहा है तो x नहीं लेंगे, लेकिन y मिल रहा था, y कॉमन ले लिया है। अब बचा कितना 2 पचे 10, y निकल गया, x बचा। फिर देखिए 2 तिहाई 6 3 बचा, y निकल गया, y क्योंकि एक बार था। अब इसी को ऐसे लिख दिया है, 2y को पहले लिखा है और 5x प्लस y लिखा है ए वाला, और 5x प्लस का क्या लिखा है
3 लिखा है। ऐसे आप में आंसर दिया हुआ है। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आपका दोनों आंसर सही है, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, अगर यदि आप ऐसे भी लिख के छोड़ देंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए चौथा। अब देखिए चौथा जो हमारा प्रश्न है बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा इसमें समझना है। क्या समझना है? दिया है उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या है बटा 2 है। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या कहना है, हम जानते हैं फ्रेंड कि जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले हमको लिखने दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुना ऊंचाई होता है। यही होता है क्या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है ना, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के स्थान पे हम यही लिख देंगे बी स्क्वायर प्लस का ए बी बटा 2। ये बराबर क्या है आधार इंटू ऊंचाई बटा 2 के, यही होगा ना, क्योंकि ये तो ऊपर है ये नीचे है 2। देखिए ए वाले 2 से ए वाला 2 कैंसिल हो गया। हम जानते हैं अगर हर दोनों बराबर हैं और बीच में यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा है तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। हर बराबर होने चाहिए, अगर कट रहा है तो काट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा बी स्क्वायर प्लस का ए बी बचा ना, बराबर क्या आधार हुआ गुना क्या हुआ ऊंचाई। देखिए दोस्तों हम बहुत बवाल नहीं लिखाते, हम डायरेक्ट जो इसका आंसर है मतलब वैसी के आधार पे इसको हम सॉल्व कराते हैं। अब देखिए इसमें अब कॉमन लेना है क्योंकि आधार ऊंचाई तो याद करनी है। अब कॉमन क्या लेंगे, बी देखिए दोनों में मिल रहा है ना, तो बी कॉमन लीजिए। अब यहाँ पे बचा कितना 2 बार बी था, एक बार कॉमन लिए हैं तो एक बार बचेगा। यहाँ पे एक बार था निकल गया तो सिर्फ प्लस का ए बचेगा। अब देखिए बराबर क्या आधार और गुना क्या ऊंचाई। अब देखिए आधार क्या पहले आधार है ना, तो आधार को ए बी दे दीजिए और ऊंचाई को बी प्लस का ए दे दीजिए। तो क्या आधार क्या हो जाएगा आधार बराबर बी और ऊंचाई बराबर बी प्लस का ए, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस के रूप में हैं तो पहले ए आता है तो ए प्लस का बी भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ओके, तो ऐसे हम इनको ज्ञात करेंगे। तो आई होप फ्रेंड आपको ये जो अभ्यास 9 का बी है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद भी आई होगी आपको। दोस्तों अगला जो दक्षता अभ्यास 9 है उसको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जब हम वीडियो अपलोड करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके फ्रेंड, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दक्षता अभ्यास 9 में, तब तक के लिए बाय।